शरीर और आत्मा अलग है, यही आत्मज्ञान है। इतना जान लो कि मैं कौन हूं। अच्छा आप बताओ आप कौन है? मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर से अलग एक आत्मा हूं। मैं कौन हूं? ईश्वर अंश, मैं ईश्वर का अंश हूं। लेकिन मैं संसार में आकर के अपने आप को भूल चुका हूं। एक शेर का बच्चा गीदड़ों की झुंड में मिल गया और वह शेर का बच्चा अपने आप को गीदड़ मानने लगा, क्योंकि गीदड़ों के संग रहता, सोता, खाता, उठता, बैठता। तो उनके बीच में उठता, बैठता, सोता, जागता, तो अपने आप को वो भी क्या मानता? गीदड़ हूं। एक दिन शेर ने दहाड़ लगाई और गीदड़ ने भी वो दहाड़ लगा दी। तो उसने, शेर के बच्चे ने, यहाँ आ, तू ये गीदड़ों की झुंड में क्या कर रहा है? शेर के बच्चे ने कहा ये मेरे रिश्तेदार है, मैं इन्हीं के संग रहता हूँ, खाता हूँ, सोता हूँ, नहाता हूँ, सब इन्हीं के संग। अच्छा तू खाया, सोया, नहाया, इन्हीं के संग रहा, तो क्या ये हो गया ना? तू शेर का बच्चा है, पर गीदड़ों की झुंड में रहता रहता वो अपने आप को गीदड़ समझने लगा। उसी प्रकार तुम जो मनुष्य हो ना, तुम ईश्वर की संतान हो, पर संसार के गीदड़ों के संग रहते रहते आपका अपना स्वरूप भूल गए हो। आप अपना परिचय भूल गए हो और आप अपने आप को एक तुच्छ सा संसारी मनुष्य समझ बैठे हो। तुम वो नहीं हो जो अपने आप को समझ रहे हो। क्या हो? मैं आपको स्पष्ट कर दूं। 84 लाख योनियां हैं, हाँ या ना? कुत्ता, बिल्ली, चींटी से लेकर हाथी तक, पशु, पक्षी, जलचर, थलचर, नभचर, नाना सब प्रकार के जीव। उड़ने वाले अलग हैं, दौड़ने वाले अलग हैं, पानी में तैरने वाले अलग, सब टोटल 84 लाख जीव हैं, 84 लाख योनियां हैं। जरा मुझे ये बताने की कृपा करो कि इन 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? क्या कुत्ता श्रेष्ठ है? क्या बिल्ली श्रेष्ठ है? क्या मोर? मोर इतना सुंदर है, मोर, क्या मोर तुमसे श्रेष्ठ है? क्या हंस इतना सुंदर है, क्या वो हंस तुमसे श्रेष्ठ है? कोयल इतना अच्छा बोलती है, क्या कोयल तुमसे श्रेष्ठ है? मछली, इतनी बड़ी बड़ी मछलियां होती हैं, इतनी ताकतवर होती हैं कि जितने हम सब बैठे हैं एक बार में हम सबको खा सकती है। क्या वो मछली श्रेष्ठ है? नहीं। बताओ श्रेष्ठ कौन है? 84 लाख योनियों में यदि सर्वश्रेष्ठ है तो ईश्वर ने केवल मनुष्य को बनाया है। और मनुष्य की सबसे बड़ी श्रेष्ठता क्या है? यदि तुम 84 लाख योनियों में सबसे श्रेष्ठ हो तो तुम्हारी श्रेष्ठता क्या है? इस श्रेष्ठ शरीर को पाकर याद रखना मेरी माँ, श्रेष्ठ व्यक्ति को ना श्रेष्ठ चीज ही चाहिए। चलो हम 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ हैं मनुष्य। अब ये बताओ इस दुनिया में कौन सी वस्तु सर्वश्रेष्ठ है? कौन है सर्वश्रेष्ठ? क्या हीरा मोती सर्वश्रेष्ठ हैं? क्या सोना चांदी सर्वश्रेष्ठ है? क्या पैसा कौड़ी सर्वश्रेष्ठ है? ना भक्तों, सर्वश्रेष्ठ परमात्मा है। यदि सर्वश्रेष्ठ शरीर तुम्हें मिला है तो उस सर्वश्रेष्ठ परमात्मा को पाने के लिए ही मिला है, लेकिन तुम जानते ही नहीं कि तुम कौन हो। आदमी जिंदा होके जन्म लेके मर जाता है, पर उसे सारी जिंदगी यही समझ नहीं आता कि हमारा ईश्वर ने हमें मनुष्य बनाया क्यों है, किस लिए तुम आए हो? तुम आए हो भगवान को पाने के लिए। दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा। ये क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जान खिले न खिले। मलयाचल की सच सुंदर मंद सुगंध समीर चले न चले। कली काल कुठार लिए फिरता तन नम्र है चोट झिले न झिले। भजले हरि नाम, भजले हरि नाम, भजले हरि नाम अरि रसना। फिर अंत समय में हिले न हिले। अरि रसना, अरि जिह्वा भगवान का नाम जप ले। अंत समय यदि पैरालाइसिस हो गया, लकवा मार गया, तो शुद्ध राम नाम भी तुम बोल ना पाओगे, कृष्ण भी बोल ना पाओगे। इसलिए भजले हरि नाम अरि रसना। अंत समय में हिले ना हिले। पालो मेरी मां, पालो भगवान को, कर लो कुछ अच्छे काम, नहीं तो लोग मनुष्य का तन कैसे गवा रहे हैं।
कौड़ी बदले तुम्हारा शरीर जा रहा है। सारी दुनिया 3 काम कर रही है। लोग या तो पैसा इकट्ठा करने में लगे हैं, पैसा इकट्ठा करने में, वाह वाह, इसीलिए आए हो धन जोड़ने। क्या करोगे जोड़ के? बांध के ले जाओगे? कफन में जेब तो होता नहीं है, वैसे तुम लगवा सकते हो। हाँ मैया, आज का व्यक्ति 3 काम करता है, खाता है, सोता है और बच्चे पैदा करता है। ये तीनों काम कुत्ता, बिल्ली, पशु पक्षी सब कर रहे हैं। कुत्ता भी सोता है, बिल्ली भी खाती है और चिड़िया भी बच्चे पैदा कर लेती है। बच्चे पैदा करना तो चिड़िया को भी आता है, अपने लिए घोंसला बनाना तो चिड़िया भी जानती है। और तुमने भी केवल बच्चे ही पैदा किए, पेट ही भरा और केवल नींद ही पूरी किए। तो जरा बताओ, क्या इसलिए तुम्हें भगवान ने मनुष्य का तन दिया था? ये काम ही करने थे तो 84 लाख योनियों में यही काम तो हो रहे हैं। और हो क्या रहा बताओ? बंदर दिन भर क्या करते हैं? खाते हैं, लड़ते हैं और बच्चे पैदा कर रहे हैं। बंदरिया के तो साल भर में कई बच्चे पैदा हो जाते हैं, 1 साल में कई। इनसे पूछो ये कर क्या रहे हैं? कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी, ये क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं, सो रहे हैं और बच्चे पैदा करने में लगे हैं। बस तीसरा कोई, चौथा कोई काम नहीं है। ये मनुष्य का शरीर जो हमें मिला है, ये व्यर्थ भोगों में ना चला जाए, व्यर्थ की निद्रा में ना चला जाए। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है। हाँ, कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा सोकर क्या करे, उठकर जपो मुरारी, एक दिन तो है सोवना, लंबे पैर पसारी। अरे अभी से क्या सोते हो? एक दिन तो ऐसी नींद आएगी कि 1000 लोग रोएंगे, उठाएंगे, कोई उठेगा नहीं, आप उठेंगे नहीं। एक दिन तो सोना ही है गहरी नींद में। अभी जब तक जाग रहे हो तो भगवान का स्मरण कर लो, फिर तो सोना ही है। अभी क्या सोने में लगा रहे हो अपना समय? इसलिए आप मनुष्य हैं मेरी माँ, एक बार ध्यान से समझ लीजिए मनुष्य का उद्देश्य क्या है। आज मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, बताओ, आपकी इतनी उम्र हो गई, मेरे सामने यहाँ 50 साल की मैया भी बैठी हैं और 80 साल की मैया भी बैठी हैं और 20 और 25 साल के लोग भी मेरे सामने बैठे हैं। बताओ मेरे से, आज तक की उम्र में आप लोगों ने अभी तक क्या पाया? क्या है आपके पास? क्या पाया? जो तुम्हारे बैंक में तुमने बैलेंस बनाया है ना, वो तुम्हारा नहीं है, वो यहीं रह जाएगा। वो तो तुम्हारे मरने पर तुम्हारे बच्चों के काम आएगा। तुमने क्या बनाया? तुम्हारा क्या है? तुम्हारा क्या है? यहाँ से जाने के बाद का हिसाब दो। अभी मांग रहा हूँ, बताओ, हिसाब दो, क्या है तुम्हारा यहाँ से जाने के बाद? पैसा तुमने जोड़ा है? मर जाओगे, तुम्हारे हाथ की सोने की चूड़ियाँ जो दिखाती हो ना, बहू उतार लेगी, तुम मरो बस। तुम्हारा अपना क्या है? ये सोना चांदी जो तुमने शरीर में सजा रखा है, ये तुम्हारा, ये तो तुम्हारे मरते ही उतार लिए जाएंगे। फिर तुम्हारा क्या है? बेटा तुम्हारा है, बेटी तुम्हारी है, ये भी सब यहीं रो धो के अपने अपने घर चले जाएंगे। तुम्हारे नाम पे कोई रोता ही नहीं रहेगा। दिन 2 दिन रो लिया, बहुत है, अब अपना काम करेंगे, तुम्हारे नाम पे रोएंगे। तुम्हें लगता था हमारे बाद क्या होगा, हमारे बाद सब बढ़िया होगा, तुम मरो, किसी को कोई नहीं पड़ी, कितने मर गए, किसका काम रुका कि तुम्हारे मरने में तुम्हारे घर का काम रुकेगा? तुम्हारे घर में तो चूल्हा उस दिन भी जलेगा जिस दिन तुम मरोगे। भले खिचड़ी बनेगी तुम्हारे घर पर, बनेगी जरूर। नुकसान है तो तुम्हारे अपनों का नहीं, सिर्फ तुम्हारा नुकसान। ये जो तुमने हाय तौबा हाय हाय करके समय गवा दिया, बेटा बेटी नाती पोता पद प्रतिष्ठा में, ना तो भगवान का स्मरण किया, ना तो पुण्य किया, ना तो भगवान की आराधना की, ना तो भगवान के लिए 2 आंसू बहाए, ना तो भगवान का चिंतन किया, ना तो भगवान के दरबार में जाने के लिए तुम्हारे पास समय था, ना कथा सुना, ना सत्संग सुना, ना किसी के आंसू पहुँचे। बस बच्चों के लिए धन कमाते गए, कमाते गए, कमाते गए और कमा कमा के मर गए, सब छोड़ के चले गए। अब क्या हुआ? लेकर कितना गए ये बताओ मुझे, हिसाब दो। इसलिए पागलों की तरह ना जिया करो।
पागलों की तरह हरकत ना करो, व्यवहार ना करो, बहुत पश्चाताप करोगे। जो लोग मर गए हैं ना वो भी मेरी बातें सुन रहे होंगे और वो भी कह रहे हैं महाराज जी ठीक समझा रहे हो, इनको समझा दो, हम तो भोग ही रहे हैं, ये ना भोगें दोबारा। काश मरा हुआ आदमी बता सकता यहाँ आकर के कि स्थिति क्या होती है, मरने के बाद क्या यातनाएं मिलती हैं। तुम्हें तो यहाँ सब हरा हरा नजर आ रहा है, मत भूलो कि यहाँ से आगे भी तुम्हें जाना है। यात्रा भी पूरी नहीं हुई, ये तो शुरुआत है, अभी बहुत सारा यात्रा बाकी है ना। जो मर गए हैं काश वो आकर अपना दर्द बता सकते तो तुम्हारी समझ आता, लेकिन विडंबना ईश्वर ने यही तो चाबियां अपने पास रखी हैं।